उस क्या करा, हौला बनाने के वास्ते उसके अम्मी के इंतकाल के बाद जियारत के दिन कब्रिस्तान को पहुंच गया अल-फातिहा। अरे बाप रे बाप, बच्चे परेशान। मोल साहब आप इसको 24 नंबर बोले, क्या क्या कुछ बोले, नहीं तो फातिहा पढ़ाना मोल साहब। ये बोले हमारे पास जितने भोले हैं पूरी कायनात में कहीं भी नहीं है इतने भोले, इतने भोले पूरी कायनात में। अरे काई को कर रहे महबूब साहब आप, उन्हें भी मुसलमान ही छेला। अरे जो तेरे नबी की गुस्ताखी करा उन्हें मुसलमान कहां से हो सकता? रे भाई बोलो ना मेरे भाई, हो सकता? जो तुम्हारे नबी को बुरा बोले उन्हें मुसलमान कैसा हो सकता जी? अपने घर में बच्चे पैदा हुए तो मिठाइयां खाया, लड्डुआ बनाया, नाम रखाई के लड्डू बांटा, और नबी पैदा हुआ, अल्लाह का हबीब पैदा हुआ, मुसलमानों का ईमान पैदा हुआ, अब खाना खिलाए तो हराम हो गया। उसकी पैदाइश का जश्न मनाए तो बिदअत हो गया, उसकी पैदाइश पर झंडियां लगा दो, ओ फजूल खर्ची है बहुत। बेटा दिन में 12 पुड़िया मार रहा, एक डब्बी मार रहा, वहां फजूल खर्ची याद नहीं आई? झंडी को देखते कि फजूल खर्ची दिखी। एंटीक तुमको तो हम पहचाने हुए, कहां तुम बेचारे भोले भाले मुसलमानों को चिंतलमेट के सताने के चक्कर में हैं। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, मसलों को समझो। आज मसाइल को समझने की जरूरत है, आज मसाइल को समझने की जरूरत है नौजवानों। तो अब ये कहने लगा मैं अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, मैं ईमान वाला हूं। अल्लाह कह रहा है धोखेबाज, तू अल्लाह को धोखा देना चाहता है, मगर तू अल्लाह को धोखा नहीं दे सकता। हकीकत में तू अपने आप को धोखा दे रहा है। जरा गौर करो, अल्लाह ने उसको ईमान वाला, उन्हें तो अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत क़यामत के दिन पर ईमान लाया, मगर अल्लाह उसको ईमान वाला नहीं धोखेबाज कह रहा है। क्यों? सहाबा इकराम भी जब आयत उतरी तो परेशान हुए, अर्ज करने लगे या रसूल अल्लाह, ये तो कह रहा है ईमान वाला हूं, अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, ईमान वाला हूं, या रसूल अल्लाह इसको धोखेबाज क्यों कहा गया? तो हुजूर, सुनो नौजवानों, गौर से सुनो। हुजूर ने पूछा सहाबियों, ये तो कह रहा है कि अल्लाह पर ईमान लाया, आखिरत पर ईमान लाया, सहाबियों बताओ क्या इसने अल्लाह को देखा? नहीं। हुजूर ने पूछा क्या इसने अल्लाह को देखा? बोले नहीं देखा। क्या इसने क़यामत को देखा? बोले नहीं देखा। जो नहीं देखा उस पे ईमान ला रहा, और जो नूरे मोहतरम सामने बैठा है, जो अल्लाह का नूर बनकर आया है, जो नबियों का सरदार बनकर आया है, जो अल्लाह का हबीब पैगंबर बन के आया है, जो आमिना का बेटा पाक दामन होकर आया है, सारे गुनाहगारों का सरताज जो महताब व आखा शाफ़े महशर बन के आया है। ऐ मेरे सहाबियों, ये अल्लाह को नहीं देखा मगर उस पर ईमान लाता है, क़यामत को नहीं देखा मगर उस पर ईमान लाता है, और मुझे देखा मगर मेरे ईमान की बात नहीं कर रहा है। तो जो मुझ पर ईमान ना लाया वो अल्लाह पर लाख ईमान लाता फिरे, वो मुसलमान हो ही नहीं सकता है। हमारे मरकजो महवरे ईमान का नाम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह है। सरकार हमारा ईमान है। क्या है बोलो? सरकार हमारा ईमान है। ला इलाहा इल्लल्लाह के बाद दादा जान का नाम नहीं पढ़ रहे हम, चिच्चा फजत का नाम नहीं पढ़ रहे, मुल्ला जी का नाम, जमात के अमीर साहब का नाम, सऊदी के प्रिंस का नाम नहीं पढ़ रहे, हम पढ़ रहे हैं मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। तो पता क्या चला, ये जाते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारा ईमान है। कौन है जरा बोले? ईमान। तो प्यारे दोस्तों, अब 12 रबीउल अव्वल को हमारा ईमान पैदा हुआ। कौन पैदा हुआ? अजी हमारा ईमान पैदा हुआ तो हम लोग खुशी मनाना नहीं मनाना? जरा बोलो ना जी। फिर हमारा ईमान पैदा हुआ तो हम लोग जुलूस में निकलना नहीं निकलना? हमारा ईमान पैदा हुआ तो घर के बाहर झंडियां लगाना नहीं लगाना? अरे हमारा ईमान पैदा हुआ, हम लोग लगा रहे, तू कहीं को टेंशन ले रहा? मसले को समझो मेरे भाई, कॉमन सेंस है। नहीं देखो, जिसका बेटा पैदा हुआ, जिसके खानदान में बेटा पैदा हुआ, वो बाप को, वो दादा को, वो खानदान वालों को खुशी होती नहीं। अब मेरे घर में बेटा पैदा हुआ, मैं खुश हूं, आपके घर में बेटा पैदा, आप खुश है, उनके घर में बेटा पैदा, उन्हें खुश है, मगर आप ये ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते, मोहल्ले वाले तुम लोग सब खुशी मनाओ। हे दीवाना गए चल,
तेरे को बेटा मिला, तेरा जानशीन पैदा, तू खुशी मना, हमारे को पैसे लाके देता क्या? बात समझ में आई? जिसका जानशीन पैदा हुआ उन्हें खुश होना, उन्हें कमा के लगे क्या? पूरे मोहल्ले को बांटता, तेरे को देता, तू खुश हो, तू लड्डू बना, तू खिला। नहीं, सब खुशी को मनाएंगे? मनाएंगे क्या? ऐसा बोले तो फिर रोजाना 50 दावत होना पड़ता है यहाँ पे। पहले अक्खा मुसलमानों का इलाका है, अल्हम्दुलिल्लाह। प्यारे बुजुर्ग, और ऐसा बोले तो पूरे हॉस्पिटल में जो है मसले पूरे खत्म हो जाएंगे। खाली दावत ही चलते रहेंगे चिंतलमेट में, दावत ही दावत होते रहेंगे चिंतलमेट में। किसी को घर में अनाज डालने की जरूरत ही नहीं है। क्या हुआ? आज अब्दुल्ला भाई के घर में बेटा पैदा। क्या हुआ? आज अब्दुल जलील साहब के घर में बेटा। क्या हुआ? आज शब्बीर साहब के घर में। अरे बाप रे बाप, दिन में 3 भी पैदा हो तो 3 टाइम का खाना फ्री पूरे मोहल्ले को। क्या बोलते मेरे भाई आप? अरे प्यारे भाई, जिसके घर में बेटा पैदा हुआ उन्हें खुशी मनाता, क्योंकि उसको जानशीन मिला। अब उसके बुढ़ापे का सहारा आया है, अब उसकी लाठी बनकर उसका बेटा आया है, उसके खानदान को आगे बढ़ाने वाला उसका जानशीन आया है, उसका गद्दा नशीन आया है, इसलिए वो बाप खुशी मनाएगा। और खुदा की कसम, जिसके घर खुशी पैदा हो वो खुशी मनाए। और अब ईमान वालों के घर आमिना का लाल ईमान बन के आया है, ईमान बन के आया है। अरे हमारा ईमान आया, हमको जन्नत में ले जाने वाला आया है, हमको बुतों से तोड़कर खुदा से मिलाने वाला आया है, हमको जहन्नम से निकालकर जन्नत में ले जाने वाला आया है, खबर के अजाब से बचाकर मैकदा बनाने वाला आया है, मैशर की सख्तियों से छुड़ाकर दामने रहमत में छुपाने वाला आया है। अब मिलाद नहीं मनाएंगे तो और क्या करेंगे? हमारा नबी आया, हम खुशी मनाते, तू टेंशन न को ले, तू खामोश बैठ। अब एक नया मसला निकाले, पट्टे 2-4 साल से चल रहा, नया है, लेटेस्ट। हर साल एक नया प्रोडक्शन निकालते। मैं हूं ना, जवाब देता हूं, टेंशन की जरूरत ही नहीं है। क्या बोला मालूम? हुजूर 12 रबीउल अव्वल को पैदा हुए और 12 रबीउल अव्वल कुछ वफात फरमाए। फिर तुम लोग वफात नहीं मनाते, मिलाद कई को मनाते? पूछा। ओहो, ऐसा लाता भोला आदमी परेशान। अरे बाप रे बाप, सही बात है भाई, मिलाद भी है वफात भी है। मिलाद नहीं खाली वफात, वफात नहीं खाली मिलाद। कई को पांडब्य वाला परेशान, आटो वाला परेशान, तरकारी वाला परेशान। इसलिए बोलते जुम्मा को जल्दी आ, मुल्साबों की सोबत में बैठ, पूरे बातें मालूम होते। इन्हें खुतबा हुए बाद आता सलाम फेरते कि भाग जाता। कहां से मालूम होता है इसको? इन्हें खाली परेशानी से रहता है, इसका बीपी बढ़ते रहता है इसका। इन्हें जवाब, ये सवाल डाल दिया पब्लिक के बीच में, हुजूर 12 को पैदा हुए, 12 रबीउल अव्वल कुछ वफात फरमाए, फिर मिलादिच मनाते, वफात कई को नहीं। तब सुनो जवाब। मिलाद में खुशी होती, वफात में गम होता, राइट? खुशी का नाम मिलाद का जश्न है, वफात का नाम, सदमे का नाम गम का नाम, वफात का सदमा है। तो खुशी मनाना गम मनाना? नहीं जी, सुनो, मैं जवाब देता हूं, टेंशन न कर लो। एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। कर सकता? बोलो ना जी। अब तुम हंस रहे, मैं बोला रो, आप बोले क्या? देखो, रो बोले तो भी हंस रहे चाप। ऐसा है मसला। हंसने वाला रो नहीं सकता, रोने वाला हंस नहीं सकता। क्या भाई? हंसने वाला रो नहीं सकता, रोने वाला एक आदमी एक वक्त में एक ही काम कर सकता। हंसा तो रोता नहीं, रोया तो हंसता नहीं। अरे जब मिलाद का जश्न मना रहे तो वफात का गम कैसा मनाएंगा? नहीं मना सकता। तो मैं बोला एक काम करेंगे। अब ये 2 काम हो गए, जश्न मनाना और गम मनाना। मैं बोला 2 काम हो गए, और एक आदमी 2 काम नहीं कर सकता। बोला एक काम कर, जश्न हमको दे दे, हम तू ले ले। जश्न गुलामों को दे दे, हम लोग मस्त है, हम लोग तो समाज सुन के झूमने वाले। हमारे छोड़ दे तू, हमारे हमारे हाल पे छोड़ दे, हमारे चक्कर में नक्वा जद में आ गया तो तू दिखता नहीं। तो हम लोग जश्न मनाने वाले, 24 घंटे जश्न मिलाद मनाते रहेंगे, तू रोते रहे। क्या कर?
और तू रोना भी जरूरी है, क्योंकि जब मेरा नबी पैदा हुआ अल्लाह खुद पूरी कायनात को जश्न के एहतमाम में मुब्तला रखा, मगर एक रो रहा था, वो कोई और नहीं, तेरा दादा इब्लिस रो रहा था। बात समझ में आई भाई? हम लोग जश्न मनाने वाले, देख भाई गम तू कर ले, वो तेरा मुकद्दर की बात है। यहाँ तो गुलामों का आका पैदा हुआ है, और वफात तेरी नजर में, हमारी नजर में तो वो जामे हयात है, वो तो दायमी हयात है, वो जिंदा है, इसीलिए तो जश्न मीलाद कर रहे हैं, वो जिंदा है, इसीलिए तो जलसे कर रहे हैं, वो जिंदा है, इसीलिए तो या नबी सलाम अलैका। बस कहीं जलसा खत्म बोल के उठ जाएंगे तुम लोग, बैठो। तो नबी जिंदा है, इसीलिए तो हम सलाम कर रहे हैं। नहीं, सलाम किसको करते जी, बोलो सुभान अल्लाह, किसको करते जरा बोलो। अब ये बहस में चलेगा तो फजर हो जाती, अब ये बहस में नहीं जाएंगे, बस इतना याद रखो, सलाम जिंदे को करते, किसको करते बोलो, जिंदे को सलाम करते। या नबी सलाम अलैका, मतलब हमारा नबी जिंदा है, तभी तो गुलाम सलाम पेश कर रहे हैं। आप बोलेंगे मौल साहब आप लोग बहुत खतरनाक है, मौल साहब आप लोग कर लेते सलाम, फिर जिंदा है बोल के आप लोग लगा लेते। अरे हम लोग कहाँ कर रहे रे बड़े भाई। एक बात याद रखो, आपकी मस्जिद अब्दुल रहमान है नहीं, जुमा पढ़ने 1000 आदमी आते, सलाम पढ़ने कितने ठहरते? 20-25। हाँ देखो ये बच्चा बहुत चालू दिख रहा है यार, अल्लाह इसको बड़ी उम्र दे, बहुत एंटिक। आप लोग सोच रहे हो, जवाब देके निकल जा रहा हूं। 20-25 आदमी सलाम पढ़ते हैं, तो पता क्या चला, सुन्नियों के उतना गंदा इंसान कोई भी नहीं है। अपने नबी पे सलाम पढ़ने का एक मौका मिला, वो सलाम भी नहीं पढ़ रहा सुन्नी मुसलमान। फिर बाहर सुन्नी, हाँ सलाम इतने पढ़ाना रे बड़े भाई, सुन्नियों की पहचान है, सुन्नियों की पहचान है, उन्हें फातिहा देता।